यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। गुस्से से पागल खुद होता रहता है और थेरेपी का मुझे कह रहा है। मुझे तो लगता है कि मैं इस ऑफिस में सिर्फ अपनी बेइज्जती ही करवाने आती हूँ। ये ऑफिस नहीं है बल्कि एक जहन्नुम है। या अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? तू क्यों नहीं सुनता मेरी दुआएं? हाँ, वो लड़की ठीक थी। अब मैं समझी कि वो ये नौकरी क्यों नहीं करना चाहती थी। उफ। गुड मॉर्निंग, मुझे सोना पैक्टिस से मिलना है। जी बोले, मैं ही हूँ। क्या इत्तेफाक है, मैं भी सुना हूँ। सोना जी कहिए। आप अभी तक गई क्यों नहीं? ये मेरी वजह से रुकी हुई है। आपसे बात नहीं हो रही। ये मुझसे बात कर रहे हैं। आप अपनी फ्रेंड से बाहर मिला कीजिए, बेहतर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। मगर बात तो मेरे बारे में हो रही है। अपनी एम्प्लॉय से बात कर रहा हूं मैं। मगर ये तो आपकी एम्प्लॉय है भी नहीं। तुम बुरा मत मानना, मुझे बोल रहे हैं। अरे आपकी दोस्त तो बिल्कुल आपके ही जैसी है। ये मेरी दोस्त नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। असल में हम दोनों दोस्त से भी बढ़कर हैं। ये मेरी बहन जैसी है, बल्कि मैं तो इसे अपनी बहनों से भी ज्यादा मानती हूँ। क्या कहा? अरे मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? प्लीज खुदा के लिए कुछ मत कहो। तुम इतनी नाराज मत हो। असल में मेरी बहन थोड़ी नाराज है मुझसे। प्लीज हाथ मत लगाओ मुझे। मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी मुराद सर कि ऑफिस टाइमिंग में किसी को नहीं बुलाऊं। प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सब समझा। क्या? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, लेकिन इस बात से मुझे अंदाजा हो गया कि आप ऑफिस में ही नहीं, घर पे भी ऐसी हैं। वाह 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 भाई, सब मसरूफ लोग एक ही जगह मिल गए हमें। ये तो कमाल ही हो गया। लगता है हमारे वेलकम के लिए जमा हुए हैं। गुड मॉर्निंग। निजात सर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? निजात अंकल, दरिया जिस बच्ची के बारे में मैं तुमसे रास्ते में बात कर रहा था ना, ये वही है, सोना, कमाल की बेटी। ये तुम्हारी आंटी दरिया। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। चलिए बाबा, मेरे कमरे में चलकर बैठते हैं। इस दौरान सोना अपनी इस दोस्त को भी खुदा हाफिज कह देंगी। सोना पैक्टिस। जी कहिए। इसका और मेरा नाम एक ही है।
और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बल्कि मेरी बहनों की तरह है। मुराद सर ने क्या कहा था तुम्हें? अगर तुम्हारी बहनों जैसी दोस्त से तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो क्या तुम काम करोगी जाके? मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात समझ आ गई है। देखिए आप पहले मेरी बात सुनो। शोर मत मचाओ यहाँ। चलो आओ हम बाहर चल के बात करते हैं। अच्छा मुराद, एक बात तो बताओ, अरबों के साथ जो मीटिंग थी वो कैसी रही? अभी नहीं बता सकता। नई मार्केट कैप्चर कर रहे हो ना? आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए बाबा, मैं बताऊंगा नहीं। मुराद ये आपको इसलिए नहीं बता रहा कि रिटायरमेंट से पहले ये डील आप खुद ना कर लें। ये ठीक कर रहा है दरिया, बिजनेस में सीक्रेसी बहुत जरूरी होती है। कोई भी बेटा अपने बाप से मुकाबला नहीं करता, और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि डील कंप्लीट करके बाबा को सरप्राइज दूं। तो सरप्राइज देंगे आप? जी हाँ। तो मुझे अब जल्दी से बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है ये तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। कल रात मेरे बाबा के पास निजात अंकल का फोन आया था, और मालूम है वो क्या कह रहे थे कि आपकी बेटी बहुत अच्छी और यहाँ नौकरी कर रही है। मेरे नाम से यहाँ कौन नौकरी कर रहा है? असल में तुम उस दिन इंटरव्यू देने आई थी और नहीं दिया था। 5 सफ़ों की सीवी अपनी मेरे मुंह पर मार कर गई थी। अच्छा। तो फिर मैंने तुम्हारी सीवी उठाकर अपने हाथ में रख ली थी। अच्छा फिर? तो फिर जब मैं चाला के पास गई तो तुम्हारी सीवी मेरे हाथ में ही थी। तो उसने फौरन से तुम्हारी सीवी मेरे हाथ से लेकर अपने पास रख ली। मुझे प्रैक्टिस समझने लगे। यानी ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, और मुझे नौकरी की भी बहुत जरूरत थी तो मैंने कुछ नहीं बोला। तुमसे प्रैक्टिस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे ये नौकरी करने दो, वरना मैं मुसीबत में आ जाऊंगी। चलो ठीक है फिर, कल तक ये ड्रामा खत्म हो जाए, और याद रखना कि मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझ पर ये अच्छा नहीं लग रहा टूवल। देखिए दरिया मैडम, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो पहना है वो बेस्ट है। ये जरूरी नहीं है कि आपने पहना क्या है, जरूरी ये है कि आपने इसे कैरी कैसे किया है। ओके, मगर इसका फैब्रिक कुछ लाइट है। ये कलेक्शन गर्मियों के लिए है, आप पे बिल्कुल सूट कर रहा है। जब आपको लोग इस ड्रेस में देखेंगे तो यकीन माने जेलस हो जाएंगे। यकीन करें मेरा, आप मेरे ख्याल से गले पर कुछ और भी काम होना चाहिए। हाँ, मेरी कलेक्शन हमेशा नंबर 1 रही है मेरी वजह से। एक छोटा सा काम मैंने क्या किया और देखे ड्रेस को। बहुत जल्द फैशन इंडस्ट्री की क्वीन बन जाऊंगी। बहुत बुरी लग रही थी पहले ये कॉलर, मैंने ठीक किया, अब कुछ बेहतर लग रहा है। टूवल, सुनो, जाके कॉफी लेकर आओ हमारे लिए। एक बात तो बताओ मुझे टूवल, मुराद जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसके बारे में तुम्हें पता है? कैसा प्रोजेक्ट है ये? कितने लोग काम कर रहे हैं? शुरू कब हो रहा है और आपको किसने बताया इसके बारे में? मुराद ने ही जिक्र किया था मुझसे। हाँ, मगर जब मैंने उससे दोबारा पूछा तो मुझसे कहने लगा कि ये बात मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये सीक्रेट है। भाई जो भी है, मेरा क्या लेना देना इन कारोबारी चक्रों से। मुझे मेरे काम पे पूरा भरोसा है और शुक्र है कोई नहीं है यहाँ मेरे जैसा। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा कीमती दिमाग। कॉफी कहाँ है? मेरी कॉफी। वो मुझे वार्निंग देकर गई है कि मैं ये गेम ऐसे खत्म करूं कि उसको भी नुकसान ना हो।
नुकसान ना हो जाए क्या मतलब? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं तुम्हें समझा देती हूँ सीधे अल्फाजों में। वो उसकी आइडिया है, भला वो क्यों तुम्हें यूज करने देगी? वो दिन भी नहीं दिए मुझे, बोल रही थी कि जॉब का ड्रामा कल ही खत्म हो जाए। यहाँ तो कोई किसी की मदद करना ही नहीं चाहता, फौरन से सर पर आ गई। अच्छा तुम इतनी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बताओ इस वक्त कहाँ हो तुम? आर्काइव डिपार्टमेंट। वो किस लिए? उस बंदर का ऑर्डर है, पिछले 20 साल के जो डिजाइन है उन्हें स्कैन करके रखना है। मैं ये बात नहीं कर रही। तुम अब तक इस कंपनी में क्या कर रही हो? तुम्हें निकाला नहीं क्या? किसी को कुछ नहीं मालूम, इसलिए अभी तक यहाँ पर हूँ। यार उसे आराम से काम करने दो, परेशान क्यों कर रही हो तुम? मैं कब परेशान कर रही हूँ? हयात को कल निकाल ही देंगे तो अभी काम करने का क्या फायदा? बाहर निकले, एंजॉय करे अपने लास्ट डे को। वैसे भी एमने आंटी कल ले जाएंगी इसे वापस। तुम्हारे मुँह से कभी अच्छी बात नहीं निकलेगी। तो तुम्हें लगता है कि हयात को उस जैसे बॉस के लिए काम करते रहना चाहिए, एंजॉय ना करे? जो वो करना चाहती है उसे करने दो ना। मैं क्या चाहती हूँ ये तो मुझे खुद नहीं मालूम, और मैं क्या कर सकती हूँ? मगर मैं नहीं चाहती कि मैं घर वापस जाऊँ, लेकिन यहाँ रहने की और कोई वजह भी तो नहीं है। चलो, मुराद कहाँ है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने उनको आर्काइव की तरफ जाते हुए देखा है। थैंक यू। सब बातों की एक बात, तुम फौरन अभी अपने बॉस के पास जाओ और जाकर बता दो उन्हें अपनी सारी सच्चाई, ताकि वो इसको आइडेंटिटी फ्रॉड में पुलिस के हवाले कर दे। रही जॉब की बात तो वो तुम्हें रख लेगा, क्योंकि हमारी असली मैडम कह रही है ना, इसलिए। एक और आइडिया है मेरे पास। वो क्या? मैं बोल देती हूँ कि मैंने नौकरी हासिल करने के लिए झूठ बोला था। अब आपकी मर्जी है, मुझे रखें या निकाल दें। मिस हयात। मुराद सर, तुम अभी भी उसे सर कह रही हो? यार अभी तो तुम अपने बॉस की इतनी बुराइयां कर रही थी और अभी फौरन से मुराद साहब कहने लग गई। आप जब भी गिरती हैं तो मैं ही क्यों संभालता हूं? मुझे क्या पता, मैं जानबूझकर थोड़ी गिरती हूँ जो आप आके संभालें। अब छोड़ दूं क्या? छोड़ दें। ठीक है। ओह खुदा, मैं फिर से गिर गई। I'm sorry। मैंने कहा था ना कि जब भी आप गिरती हैं मैं ही संभालता हूं। अब तो ये साबित भी हो गया है ना? आपने अचानक से छोड़ दिया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए मैं दोबारा गिर गई। कहिए क्या काम है सर? स्वॉट एनालाइजर। स्वॉट एनालाइजर? स्वॉट एनालाइजर के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम जो ऐसे पूछ रही हैं? नहीं नहीं, सब पता है मुझे। इस बारे में तो मैंने बहुत रिसर्च की हुई है सच में। रुको मिल गया, पढ़ के बताती हूँ। सॉफ्ट एनालाइजर एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही मशहूर कंपनी का है, जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। यहाँ पर लोग तरबियत हासिल करते हैं और फिर ये लोग इन्हें जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इनकी कंपनी सिलेक्शन ऑनलाइन करती है। इनके सैलरी पैकेजेस भी दूसरी कंपनी से बहुत बेहतर है। जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो इस रिसर्च का क्या फायदा है अब? क्यों ना हम सोना से मिले और बात करें इस बारे में? चलो अगर हम उस लड़की से मिल भी लें तो क्या होगा? क्या वो अपना फैसला तब्दील कर देगी? हर किसी का कोई ना कोई शौक होता है। हाँ होता है, उसका भी है। उसे परिंदे पालने का शौक है। ऐसा करते उसे एक परिंदा गिफ्ट कर देते हैं। रो क्यों रही हो? हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ फिक्र नहीं करो, हम कुछ सोचते हैं। अगर तुम अभी से हिम्मत हार गई तो फिर आगे क्या होगा? तो कोई हल निकल पाएगा अब? हाँ बिल्कुल निकलेगा। क्यों नहीं? अगर हम तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना ढूंढ पाए ना, तो अपना बैग पैक करना और चली जाना, नो प्रॉब्लम।
बहुत ही बुरी हो तुम। खाना तैयार है, जल्दी से आके दस्तरखान लगाओ लड़कियों। क्या करूं, मेरी तो भूख ही उड़ गई है। अगर इन्हें पता चल गया तो अभी ले जाएंगी मुझे। उफ, छोड़ो इसको, बस बहुत हो गया। क्या बच्चों की तरह रोती रहती हो हर वक्त तुम? कोई ना कोई तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी मॉम, आपने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हूँ। दुरूक, क्या तुम्हें कुछ मालूम भी है? आपने क्या कहा? अपने भाई के प्लान का पता है? कौन सा प्लान? तुम्हारा भाई एक बड़ी डील करने का प्लान कर रहा है। वो तो हमेशा ही बड़ी डील करते हैं क्योंकि मेरे भाई जो हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, तुम जानते हो इस बारे में या नहीं? मुझे तो अभी तक नहीं बताया। हाँ, मैं ही पागल हूँ। तुम्हें तो कभी भी कुछ नहीं पता होता, हमेशा सारी बातें मैं ही बताती हूँ। आप 5 मिनट के बाद आइएगा। भाई कभी भी कुछ नहीं छुपाते हमसे। अगर वो कुछ नहीं छुपाता तो अब तक क्यों नहीं बताया उसने तुम्हें? उनको बताने का मौका नहीं मिला होगा। अपने भाई की तरफदारी करना छोड़ दो दुरूक, और याद रखना कि बाबा ने सिर्फ 6 महीने दिए हैं तुम दोनों को। और ये भी याद रखना कि जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी उससे ही वो कंपनी का हेड बनाएंगे। मेरी प्यारी मॉम, मुझे लगता है ब्लो ड्रायर की गर्मी ने आपके दिमाग को मजीद गर्म कर दिया है। दुरूक! उफ! प्लान तो बिल्कुल ठीक है, मगर मसला ये है कि वो हमारी बात मानेगी या नहीं। हम उसे मनपा कर रहेंगे। और वो कैसे मुमकिन होगा? तुम्हें तो पता ही होगा कि इन सब कामों में मेरा दिमाग कितना चलता है। कोई सलाद आके ले जाए। जी जी आ रही हूँ अम्मी। देखो इतना वक्त नहीं है कि कल का इंतजार करूं मैं। तुम दोनों को पता नहीं हम बाहर नहीं जा सकते रात को? ये किसने कहा तुम्हें? किसी की कहने की जरूरत ही क्या होगी? वैदिक आंटी और एमने आंटी हर वक्त हमारे सर पर सवार रहती है। तुम लोग शाम में कैसे जा पाओगी? हम शाम में जाएंगे और अपना काम करके वापस आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम आवाज नहीं आई क्या मेरी? वो मैं आ ही रही थी। तुम तीनों यहाँ मेरे पीठ पीछे बैठ के क्या खुसर फुसर कर रही हो? क्या? हयात, हम बात कर रहे थे कि इसे अपने काम से कितना इश्क है। बहुत खूब मेरी दोस्त, बस ऐसे ही काम करती रहना। ये हमेशा सिर्फ अपने काम के बारे में बात करती रहती है। एक बात बतानी थी मुझे, एमने आंटी, जो अपनी जॉब से इतना सिंसियर हो, ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। गड़बड़ है, जरूर कोई गड़बड़ चल रही है इन लोगों के बीच में। मैं बता रही हूँ। मतलब कौन कौन? हयात और उसकी टीम। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो सरप्राइज कैसे होते? एक तो मैं तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स लेकर आई हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रहे हो तुम। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो क्या हुआ, पहले तुम नाश्ता कर लो, फिर चॉकलेट्स खा लेंगे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कर क्यों रही हो तुम लोग? अगर हमें इजाजत मिल जाती तो बगैर पूछे हम नहीं जाते। असली, हम घर से जा रहे हैं, तुम एमने आंटी को संभालोगी, ओके? पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी उन्हें। तुम यहाँ रुक जाओ, मैं चली जाती हूँ इसके साथ। हमें अपने काम से जाना है, हॉस्पिटल नहीं।
वैसे भी अभी मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं और हम सब जानते हैं कि तुम कैसी ड्राइवर हो, ठीक है? हाँ, ये अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। जब गाड़ी सड़क पर लेकर निकलती हूँ तो डर जाते हैं लोग मुझसे। अच्छा, तुम और मैं चलते हैं, हयात यहाँ रहेगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं। तुम्हें मालूम है यहाँ करीब में एक बहुत अच्छा कैफे खुला है, बहुत मजेदार खाना है। मेरी दोस्त वहाँ गई थी, उसने मुझे ये बताया। मैं सोच रही थी कि मैं और तुम भी वहाँ चलें। क्या हुआ, मुंह क्यों बना हुआ है? मैं अकेले रहना चाहता था। अगर मेरे साथ नाश्ता कर रहे हो तो क्या बुरा है? तुम्हें मालूम है ना कि सरप्राइजेस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वैसे तो सरप्राइजेस मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी असिस्टेंट का मुझे किसी और से मालूम हुआ। हाँ, तो ऑफिस की हर बात मैं तुमसे पूछ के या तुम्हें बता के तो नहीं करूंगा ना। चाय पियोगी? नाश्ता तो किया ही नहीं तुमने। मैं कर चुका। हाँ, बातें सुना रही थी मुझे। कौन? तुम्हारी असिस्टेंट। क्या कह रही थी? यार, मैं वॉशरूम गई तो वहाँ मिल गई थी मुझे। मैंने उसे कहा जरा मुझे 2 टिश्यू तो देना। पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही थी, बड़े स्टाइल से पलट के उसने मुझे जवाब दिया। मैडम, मैं मुराद साहब की असिस्टेंट हूँ, समझी? सही तो कह रही थी वो। मैंने भी उसे करारा जवाब दिया कि मुराद साहब की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। कहती है ये कोई पोजीशन नहीं है। ये भी ठीक है। तुमने ऐसा क्यों कहा? पता है ना वो हमारे काम की जगह है। अरे वो मेरी बेइज्जती कर रही है और पता नहीं तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। कल से वो वहाँ नजर ना आए मुझे। क्या मतलब इस बात का? उसे निकाल दो जॉब से। सच बोलने के जुर्म में? उसे और तुम्हें देख चुकी हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्काइव में जिस तरह उसके साथ चिपके हुए थे सब देखा था मैंने। एक एक्सीडेंट था वो। हाँ, वो एक्सीडेंट था। अच्छी तरह जानती हूँ ऐसी लड़कियों को। पहले वो ऐसी ही मासूमियत का ढोंग रचाती हैं, फिर शिकार बना लेती हैं अपना। दीदम, वो एक्सीडेंट था, बता चुका हूँ, और इस बात का मैं पाबंद नहीं हूँ कि हर बात तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। मुझे हर्ट कर रहे हो। तुमने ही की थी शुरुआत। मुराद, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकते? देखो, इस मौजू पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंसान अपने साथ खुद ही बुरा करता है। जिस मौके की तुम बात कर रही हो वो खो चुकी हो पहले ही। एक मौका तो दो। इसका कोई फायदा नहीं। तुम इतना क्यों हो रही हो परेशान? देखो, अम्मी और आंटी टीवी देख, और 11 बजे से पहले वो वहाँ से उठने वाली नहीं। और अगर वो कुछ मांगे या किसी को आवाज लगाएं तो तुम चली जाना। हाँ, वो तो मैं चली जाऊंगी, मगर कुछ ज्यादा बड़ा मसला हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें फोन कर लेना। ओके, समझ गई? चले हयात? हाँ, जल्दी। मैं नहीं देख सकती। मुराद साहब, आप माने न माने मुझे परेशान लग रहे। करीम साहब, इस वक्त तो हम दोनों अकेले ही हैं। इस वक्त तो साहब मत कहिए। परेशान क्यों लगा मैं? क्योंकि आप अपने प्रोग्राम्स चेंज नहीं करते। प्रोग्राम्स तो होते ही चेंज करने के लिए। चलो कहीं आउटिंग पे चलते हैं। देखा, फिर चेंज कर दिया। हयात,
या अल्लाह बचा ले, कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। हयात इधर आओ जरा। मेरी तो नब्ज भी तेज चल रही है। या अल्लाह, सांस भी नहीं आ रही। लगता है आज तो मैं मर ही जाऊंगी। हयात, तुम्हें क्या हो गया है असली? घबराओ मत ऐसे। हाँ, मैं करूंगी सामना। जी हमने आंटी, आपने बुलाया? हयात को बुलाया था, तुम क्यों आ गई? वो तो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर है भी और नहीं भी। मैं समझाती हूँ। असल में बात यह है कि आईपेक को ऑफिस से कुछ सैंपल्स मिले थे फेशियल मास्क के, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस सैंपल को ट्राई करके देखते हैं। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना? इसलिए हयात और आईपेक इसे लगाकर लेटी हुई है। असली, तुम लोग पागल हो क्या? कोई भी चीज मुंह पे लगा लेती हो। अगर उस चीज में खराबी हुई तो मुंह खराब हो जाएगा सारा, समझी? ठीक कहा। अच्छा, मैं समझाती हूँ उन्हें। तुम जरा इधर आओ, जल्दी। शाबाश। बच्चे आ जाओ। क्या मैं थोड़ी देर में आऊं? सुना नहीं? बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। इधर आओ जरा, मेरे पास तो बैठो। हाँ हाँ, आ जाओ। हाय मेरी प्यारी बेटी, बात सुनो। तुम्हें एक बात बताऊं, इन तीनों में से सिर्फ तुम ही सबसे समझदार हो। अब जल्दी से बताओ जरा कि ये दोनों इतनी देर से कमरे में बैठ के क्या खिचड़ी पका रही हैं? हयात और आईपेक अंदर नहीं है आंटी। हयात जो है वो किसी और के आईडी कार्ड पे नौकरी कर रही है, और जिसका आईडी कार्ड है वो उसके घर गए हैं उसको मनाने के लिए, ताकि वो उसकी कंप्लेन ना कर दे कहीं। और ये सब हयात ने इसलिए किया ताकि आप साथ ना लेकर जाएं उसको अपने। और कोई रास्ता नहीं था। पागल बना रही है शरीर की। अरे ऐसा तो ड्रामे में भी नहीं होता। हाँ, नहीं होता। हंसने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन इसने हंसा दिया। मैं तो पागल बनी गई। पागल तो मैं हो रही हूँ। यहाँ क्यों रुक रही हो? पेट्रोल भरवाने। पहले भरवा लेती। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाएगा। फुल कर दें। मेरी किस्मत भी कमाल की है, जल्दी पहुंचना है तो पेट्रोल खत्म। क्या हालत हो गई है मेरी। उफ, जल्दी में बाल भी बनाना भूल गई। शक्ल देख के मेरी कोई बोल सकता है कि मैं सोना प्रैक्टिस हूँ? एक तो जो वो बंदर है हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश में रहता है। कभी उसको कोई काम याद आ जाता है, कभी कोई काम। जी भाई बताइए कितना बिल बन गया? 120 हो गए सर। ये लो तुम्हारे पैसे। हाँ, एक बात तो बताओ, ये चॉकलेट देने से होता क्या है? सर मैं समझा नहीं। यार मेरा मतलब है कि अगर ये चॉकलेट किसी लड़की को दे तो क्या वो सेट हो जाएगी? क्या कह सकता हूँ सर? अब जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसे जरा गौर से सुनना। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, और ये सेटिंग करने का आसान तरीका है। हाँ हाँ। आपकी चॉकलेट की बातों ने तो मुझे नर्वस कर दिया है। आप एक तरफ क्यों नहीं हो जाते ताकि मैं भी कुछ ले सकूं? क्या हुआ, सकते में क्यों आ गए? अरे मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। सच बोल रही हैं? क्या वाकई नहीं पहचाना मुझे? तो फिर सुनिए, इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था कई सालों से।
घर वाले शादी के लिए मुझ पर जोर डालते रहे, मगर मैंने भी इस बात की कसम खा रखी थी कि जब तक मुझे मेरे ख्वाबों की शहजादी नहीं मिल जाती, शादी तो दूर की बात, इस बारे में सोचूंगा भी नहीं कभी। वैसे आप भी किसी शहजादी से कम नहीं लगती, करीम कहता है मुझे। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अपने काम से काम रखो, समझे? और हट जाओ मेरे सामने से। क्या बात है, यही अंदाज तो मुझे पसंद है, बिल्कुल शहजादियों जैसा अंदाज। अच्छा तो वहाँ चलकर बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। जब किस्मत ने हमें मिला ही दिया है तो क्यों ना किस्मत पर ही छोड़ दें। अच्छा तो वहाँ देखो, वो रास्ता दिख रहा है, उसी रास्ते से वापस निकलो। ये क्या बात है, ये देखो तुम अपनी हरकतें। मैं निकलूं? अंदाजा हो रहा है मुझे तुम्हारा। ओके, मैं समझ गई। तुम अपनी गाड़ी में जाकर बैठो। तुम पहले यहाँ से बिल्कुल सीधे जाओगे, ठीक है? थोड़ी सी दूर वहाँ पर एक कट है, वहाँ जाके एक यू टर्न ले लेना। समझ गए? क्यों? वहाँ पर क्या है? हॉस्पिटल है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर की जरूरत है तुम्हें। बेहतर होगा कि अपने दिमाग का इलाज करवाओ। बहुत देर से बकवास कर रहे हो। हटो, रास्ता छोड़ो मेरा। उससे सिर्फ 3 दिन मांगे थे, अगर थोड़ी सी मदद कर देती तो क्या हो जाता उसका। मुराद सर, आप खिड़कियों से भी बातें कर लेती हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। नहीं, मैं बात खुद से कर रही थी। अब तो इलाज बहुत जरूरी हो गया है। अगर साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। वैसे अगर आप थेरेपी कराएंगे तो आसपास के जो लोग हैं वो टॉर्चर कम होंगे। कल मिलते हैं, चलता हूँ। कल मिलते हैं। मुझे कह रहा था थेरेपी का, अपना इलाज करवाएंगी तो अच्छा हो जाएगा। खुद करवा लो। उफ, पागल इंसान, दिमाग खराब करता है जब भी मिलता है। सब मर्द एक जैसे होते हैं, अपनी गलती तो नजर ही नहीं आती उन्हें। बिल्कुल ठीक कहा। तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे कह रहा था कि जाकर अपना इलाज क्यों नहीं करवाती, जाहिल। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। चलो चलो। दादी, सबसे पहले मैंने लाइक किया है आपकी तस्वीर को, और रोजाना पोक भी मैं करूंगा। आप तो मेरी तस्वीर को लाइक भी नहीं करती। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। वो मैं हूँ जो तुम्हें रोज पोक करूंगी। हाँ, अगर ये लाइक कोई बुरी चीज है ना तो फिर देखना तुम्हें क्या सजा मिलेगी। ये तो कोई बुरी चीज नहीं है, मगर जिस पर आपने अकाउंट बनाया है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। अब आप इंटरनेट की गुलाम बनने वाली हैं, याद रखिएगा। मैं किसी की गुलाम नहीं होंगी, मुझे इससे कुछ और करना है। अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। बस 1 मिनट। अकाउंट बन गया आपका। हाँ। सबसे पहले आप अपनी इसमें एक फोटो लगाएंगी, और वो तस्वीर ऐसी होनी चाहिए दादी कि सब लोग खींचे चले आए। इसके बारे में तो तुम सोचना भी मत। लोगों को मेरी तस्वीर से क्या लेना देना है। तुम्हारे बाबा ने उस दिन कड़ी की तस्वीर ली थी ना, वही डाल दो। दादी, कड़ी की तस्वीर कौन डालता है? बात सुने, अपनी तस्वीर तो डाल के देखें, यहाँ रिश्तों की लाइन लग जाएगी। बहुत से हैंडसम बुड्ढे हैं यहाँ पर, देखना। बहुत बदमाश हो गई हो तो। कोई अपनी दादी से इस तरह बात करता है क्या? हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? कयामत ढा रहे हैं बाबा। कहाँ जा रहे हैं बाबा? दादी का भी अकाउंट बना दिया है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए आपको। ओ, 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 ओ। वाह अम्मी, आपने भी अपना अकाउंट बना लिया? बस ऐसे ही बना लिया। अम्मी, क्या आपको मालूम है कि आपके हाथों पर अब पूरी दुनिया है और आपके लिए इस्तेमाल करना आसान नहीं है। अगर इसके बारे में मुझे पहले पता चल जाता तो मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की पसंद करती। बिल्कुल, फिर मेरी मॉम रशियन या इटालियन होती, क्यों है ना? इसको मेरे अकाउंट में ऐड मत करना दुरू, मुझे ये नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कब क्या करना है? मुराद, तुमने तो अचानक आके हमें सरप्राइज कर दिया। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारा बाप लग कैसा रहा है? किसी दावत पे जा रहे हैं आप क्या? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आया था आपसे मिलने। थोड़ी देर के लिए?
अरे छोड़ो ना यार, कभी यहाँ भी रुक जाया करो। तुम्हारी एक फैमिली है, ये घर भी तुम्हारा अपना है। निजात आप भी ना, अब ये बड़ा हो गया है, इसकी अब एक पर्सनल लाइफ भी तो होगी ना। इसकी जिंदगी में हम भी हैं। आओ तुम यहाँ आओ मेरे पास, मेरे बच्चे आ जाओ। आज मेरा भाई कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं रहेगा मेरे पास। भाई जरा नेट पे अपना अकाउंट तो चेक करें। ओह, अज़मी सरसलमाज ने अपनी आईडी बना ली और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी मुझे। जल्दी से एक्सेप्ट करो ना, कोई अपनी दादी को इतना इंतजार करवाता है। दुरूक, अब तो दादी के भी यहाँ बहुत दोस्त बनेंगे। ये घर है। कितना अच्छा घर है। चलो जल्दी से उसे बुलाते हैं और बात करते हैं। सुनो, पहले फोन ना कर ले उसे। नहीं, हम उससे डायरेक्ट मिलेंगे। सुनो, क्या हम चेंज नहीं कर सकते प्लान? उसे फोन करते हैं पहले। हो क्या गया है तुम्हें? गुस्सा कहाँ गया तुम्हारा? डर रही हो क्या इससे? कोई डर वर नहीं है। मैं तो बस ये इसलिए कह रही थी तुमसे कि कुछ उल्टा ना हो जाए। मैं डरती नहीं, सुन लो। तुम इतना मत डरो बिला वजह। अगर वो घर पे नहीं हुई? होगी। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? देख लिया, मैंने कहा था ना। यहाँ ठहरो जरा। ये देखो, ये जो लड़कियां हैं ना, इनके खानदानों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ये सब शहर के मशहूर घराने हैं। देखना कैसी अच्छी लड़कियां तलाश करूंगी मैं। क्या बात है मोहतरमा अज़मी, रिश्ते करवाने का काम इतना प्रोफेशनली और सिस्टमेटिकली कभी नहीं देखा। कसम ले ले मुझसे। मुझे बताओ ना, मैंने क्या गलत किया है? वो वक्त चला गया जब लड़कियों को शादियों में पसंद किया जाता था। अगर दादी का बस चले ना भाई, तो हमारे साथ साथ बाबा की भी शादी करा दे। ये तो अब इसी पे बैठी रहेंगी। चुप हो जाओ, जो मैं कह रही हूँ वो लिखो। असलेहान गुडेकली। असलेहान गुडेकली, हाँ। पर ये लड़की है कौन? तुम नहीं पहचाने इसको? ये मरवत है, तुम्हारे अंकल की बीवी की बहन। मुझे याद है जरा सा। ये उसके बहनोई की बहन की दोस्त है। अब समझे तुम? सच बताऊं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। क्यों याद नहीं आ रहा तुम्हें? जब तुम 10 साल के थे तो हम लोग गांव गए थे ना, तो तुम इसके साथ तो खेला करते थे वहाँ पर। एक बात बताऊं दादी, भाई ऐसे ही है। अक्सर भाई लड़कियों के साथ खेल कूद कर भूल जाया करते हैं। हाँ, जैसे तुम तो बहुत ही नेक और शरीफ हो। अच्छा छोड़ो। अरे ये कैसी प्यारी है। ये तो बहुत तमीजदार और सुलझी हुई लग रही है। मॉन्टेसरी टीचर है और खाना बहुत अच्छा पकाती है। अच्छे लंबे कद की है और बहुत स्मार्ट है। कैसी लगी तुम दोनों को? हैं? बताओ ना। हाँ बस ठीक है, कोई इतनी खास भी नहीं है ये दादी। एक दफा कहीं मिल लो ना इससे तुम। लड़की भी तो पसंद आनी चाहिए ना दादी मुझे। और तुम दुरुक? नहीं दादी, मेरे टाइप की तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो बड़ी पटाखा किस्म की लड़की अच्छी लगती है। तुम्हें तो वो लड़कियां अच्छी लगती हैं जो किसी काम की नहीं होती, लकड़ी की तरह दुबली पतली और मरियल। औरत को तो बहुत काम करने होते हैं, उसे तो बहुत सेहतमंद और मजबूत होना चाहिए। लिखो, फातिमा नूर सेफ जान। फातिमा नूर सेफ जान। हाँ। ओह, इसे कहते हैं लड़की। जबरदस्त। दादी जान, इसका नंबर तो बताइए। 1 मिनट दीजिए मुझे, पहले जरा से ऐड करूं, बाद में पोक करूंगा भाई से। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी उससे मंगनी होगी तो तुम उसे ऐड कर सकोगे। बदमाश कहीं का। वैसे दादी ये लड़की है बहुत खूबसूरत। हाँ भाई वो तो है, सच कह रहा हूँ। लगता है उसने एक्सेप्ट कर लिया। वाह। यहाँ मेरे घर पे अब तुम क्या लेने आई हो? एक बार बात हो चुकी है हमारे बीच। और ये कौन है? मैं हयात की रूममेट हूँ और आज मैं इसकी मुश्किल हल करके रहूंगी। अच्छा, अगर यहाँ कोई मुश्किल में है तो वो मैं हूँ मैडम, समझी? 1 मिनट, क्या हो गया? आराम से भी तो बात हो सकती है। प्लीज तुम बात सुन तो लो हमारी। मुझे तो लगता है ये बात करने की बजाय धमकाने आई है। मैंने तो कहा था इसे प्यार से न माने तो धमकी दे देना। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्लीज बस 1-2 दिन की ही मोहलत दे दो मुझे। मेरे ख्याल से तो तुम्हें दे देनी चाहिए। और अगर मैं ना दूं?
कर क्या रहे हो? इस रूम को मैं भाई सिक्योर कर रहा था बस, क्योंकि दादी जान आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, हमें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच जाएंगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। भाई आप ही की तो हेल्प कर रहा हूँ मैं, वरना वो शादी के लिए और रिश्ते लेकर चली आएंगी। वो तो एक से एक कार्टून लड़कियां दिखाती हैं, मेरे तो सर पे बुखार चढ़ने लगता है भाई। मैं उन्हें अपनी पसंद से तो आगाह कर चुका हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों पीछे पड़ी हुई हैं। अगर जबरदस्ती की, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी उनकी। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, आपको जब गुस्सा आता है तो आप किसी की बात नहीं सुनते। ठीक कह रहा हूँ ना भाई? तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ आपने मेरे साथ तो कभी नहीं किया, मैं तो बात कर रहा हूँ लड़कियों की। तुम ये किसी हद तक सही कह रहे हो। हाँ भाई यही तो कह रहा हूँ, आप लड़कियों के साथ अच्छा नहीं करते। जैसे कि हमारी न्यू असिस्टेंट, मुझे नहीं मालूम कि आपने उसे क्या कहा है, मगर वो तो गुस्से में पागल हुई हुई थी। मैंने तो बस मदद की थी उसकी, पता नहीं क्या कहा है उसने तुमसे। उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे आप भी नए नए तरीके निकालते हैं, ये गेम मुझे भी तो सिखाएं भाई। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ उससे, बस एक एम्प्लॉय है वो। क्या बात की है भाई। एक बात बताएं, उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? अरे बेचारी देहाती सी लड़की है वो। सही कहा, मैं सोच रहा था कि वो क्या है, तुमने समझाया। इतने बड़े बाप की बेटी ऐसी क्यों है, कुछ समझ में नहीं आया। ये तो है। मेरी बात को, तुम्हारी आईडी पर नौकरी करना मेरी मजबूरी थी, ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है मैंने। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा तो नहीं। और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम वहाँ टिकी भी कैसे हो। ना तो तुम्हारी एजुकेशन अच्छी है और ना ही स्किल्स है तुम्हारे पास। तो क्या इसीलिए तुमने अपने बाबा से झूठ कहा है कि तुम्हें जॉब मिल गई है? क्या एपैक एपैक कर रही हो? हटो जरा साइड पे, मैं तुम्हारे बाबा से मिलूंगी। यही तो, तभी तो मैं कह रही थी। ऑब्वियसली, क्या तुम इंसानियत की खातिर इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती? तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की एक बेचारी मासूम लड़की की मदद नहीं करेगी क्या? ये कहाँ का इंसाफ हुआ? अल्लाह जरूर पूछेगा तुमसे। प्रैक्टिस, अभी जो भी कहा ठीक कहा तुमने। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं अच्छे स्कूल से भी नहीं पढ़ी, मुझे तुम्हारी तरह 4 जुबानें भी नहीं आती, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे हाथ से ये नौकरी चली गई तो मुझे मेरे घर वाले वापस शहर ले जाएंगे। इसके बाबा इस बेचारी लड़की को घर पे बिठा देंगे और फिर इस बेचारी की शादी ऐसे इंसान से कर दी जाएगी जिसको ये पसंद भी नहीं करती। प्लीज खुदा के लिए मदद कर दो प्रैक्टिस। बात 1-2 दिन की है, वापस चली जाएंगी अम्मी। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं तुम्हारे बाबा से बात करूं अंदर जाके। एपेक, सोना, खुदा के लिए। ठीक है, समझ गई। सिर्फ 1-2 दिन मांगे हैं तुमने, उसके बाद कोई मदद नहीं करूंगी मैं तुम्हारी। ये याद रखना कि मेरी सीवी पे कर रही हो तुम ये जॉब। पकड़ी गई तो तुम तो फंसोगी और साथ में मैं भी। मगर एक और काम भी है। अब वो क्या है? स्वाट एनालाइजर क्या है ये बताओगी? यार लफ्जों में कहाँ